Now the next topic is alkene, and we have already discussed that alkenes are hydrocarbons containing one or more double bonds. Okay, with general formula CnH2n. With this general formula we can find out all the members of alkene series. Okay, nomenclature we have already discussed in first chapter of organic chemistry. So second we have to see the isomerism. We all know the definition of isomerism with same molecular formula but show different structure. So what kind of isomerism we will see in alkene? So first member of alkene is C2H4, which is ethene. Its structure is carbon-carbon double bond, hydrogen-hydrogen. Now see, we can draw only one possible structure with this molecular formula. दो ही कार्बन है तो हम इसका कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं. So alkene has only one possible structure. There is no other isomer of alkene. Same as if we see the next member of alkene series like C3H6 propene with 3 carbon. Okay. Now see, अब हम डबल बॉन्ड को इधर रखें या फिर इधर रखें, बोथ आर सिमिलर, कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सो प्रोपीन ऑल्सो हैज़ नो आइसोमर्स. देर इज़ नो अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन. वी कैन ड्रॉ ओनली वन स्ट्रक्चर. Now next member is butene with 4 carbon and 8 hydrogen. So the first structure we can draw is C double bond C, C, C. Now second possible structure is we can change the position of double bond. हमने first position से क्या कर दिया, double bond को second position पर shift कर दिया. Okay. Now see, now these two are isomers. What kind of isomers? They are position isomers. They are position isomers because the position of double bond is changed. यहाँ पर first position पर है, यहाँ पर double second position पर है. ओके तो पहला जो आइसोमेरिज्म हमें दिखा एल्किन में वो क्या है, पोजीशन. नाउ द थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन इज वी कैन शो फोर्थ कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ओके अब देखो सी, नाउ जस्ट यू सी फर्स्ट एंड थर्ड, दीज टू आर आइसोमर्स. कैसे आइसोमर्स है? दे आर चेन आइसोमर्स. दिस इज स्ट्रेट चेन एंड दिस इज ब्रांच्ड चेन. सो दीज टू आर चेन आइसोमर्स एंड सेम एज दिस सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो. दिस इज स्ट्रेट चेन एंड दिस इज ब्रांच चेन. सो दे आर ऑल्सो चेन आइसोमर्स. तो हमें दो तरह के आइसोमर्स दिखे, पोजिशन आइसोमर एंड चेन आइसोमर्स. ओके सो एल्केन शो आइसोमर्स विथ 4 कार्बन और मोर देन 4. 4 कार्बन से कम पर वो आइसोमर्स शो नहीं करता. कहाँ से आइसोमर्स शो करता है? विथ 4 कार्बन एंड मोर देन 4. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट वी सी इन एल्केन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Geometrical isomerism, its molecular formula is same but orientation in space is different. इनका orientation क्या होता है, स्पेस में डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ए बॉन्ड. क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से, पाई बॉन्ड होने की वजह से हम उससे रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, स्पेस में डिफरेंट होता है. ओके तो अगर कार्बन की सेम साइड सिमिलर एटम है, लाइक नाउ बोथ आर ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन, तो इसे हम बोलते हैं सिस आइसोमर. और अगर सेम एटम अपोजिट साइड लगे हैं, लाइक एक ए इधर दूसरा इधर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर. ओके अब हम ये नहीं कर सकते कि इसको रोटेट करके, जैसे एल्केन होता तो हम उसे रोटेट कर देते क्योंकि वहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से हम इसे रोटेट करके ए को इधर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम रोटेट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. ओके हमने पहले ही एक्सियल और साइड वाइज ओवरलैपिंग पढ़ रखी है. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन एल्केन. वन इज चेन, पोजिशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिपेरेशन. हाउ वी विल प्रिपेयर द एल्केन. Preparation of alkene. So first method of preparation of alkene is from alkynes. जैसे हमने alkene से alkane prepare किया था, so this one is from alkyne. Triple bond change into double bond. Okay. So alkynes on partial reduction with calculated amount of dihydrogen. एल्काइन का हम किसके साथ रिडक्शन कराएंगे, विथ डाईहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंड-लार्ड्स रिएजेंट. नाउ व्हाट इज लिंड-लार्ड रिएजेंट? यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, पैलेडियम ले रहे हैं, पैलेडियम चारकोल. उसको हम क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं विथ पॉइजन. उस
कैटलिस्ट को हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं विथ पॉइजन लाइक क्यूनोलिन और सल्फर कंपाउंड। अब जो डीएक्टिवेट करने के बाद जो हमें पैराडाइज्ड चारकोल मिला है, उसी पैराडाइज्ड चारकोल को हम बोलते हैं लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट। सो दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड्स रिएजेंट। ओके, now see the reaction like triple bond plus hydrogen in presence of लिंडलार्ड कैटलिस्ट और पैराडाइज्ड चारकोल। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज इनटू डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन दोनों साइड अटैच्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एक आर आर एच एच। अभी देखो क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसा, सिस आइसोमर्स, क्योंकि कार्बन के सेम साइड सेम एटम है, तो ये कैसा हो गया, दिस इज सिस एल्कीन। सिस एल्कीन किसके प्रेजेंस में बना, पैराडाइज्ड चारकोल के प्रेजेंस में बना। अब हम जब कैटलिस्ट को चेंज कर देंगे, ओके, तो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांस एल्कीन भी बन जाएगा। इफ रिडक्शन इज कैरिड आउट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हम लेंगे, सो ट्रांस एल्कीन विल फॉर्म जस्ट लाइक दिस, like RC triple bond R dash plus dihydrogen in presence of sodium in liquid ammonia, so trans alkene will form। अपोजिट साइड आगे हमारा क्या बन गया, दिस इज ट्रांस एल्कीन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड्स रिएजेंट। Okay, now second method of preparation is from alkyl halide, or alkyl halide. Second method from alkyl halide. Now alkenes can be prepared by the dehydrohalogenation. See, D means होता है, जहाँ भी D वर्ड लगा मीन्स निकलना, तो यहाँ पर क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा। ओके, एल्किल हैलाइड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलेंगे और चेंज हो जाएगा एल्कीन में। ओके ओके, जस्ट लाइक दिस, लाइक CCH H X। ओके, किसकी प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे, सो दिस अल्किल हैलाइड, दिस अल्काइल हैलाइड विल चेंज इनटू एल्कीन। यहाँ से देखो क्या निकलेगा, हमने क्या पढ़ा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा, यहाँ से दोनों निकलेंगे, सो दिस सिंगल बॉन्ड विल चेंज इनटू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। दिस इज एल्कीन। और साथ में पोटेशियम और हैलोजन मिलके हमारा बन गया KX पोटेशियम और बन गया वाटर। Okay, and this is an example of beta elimination reaction. Now why it is called beta elimination, because जिस कार्बन से हैलोजन लगा है इसे हम बोलेंगे अल्फा, और अल्फा के बाद वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या निकल रहा है यहाँ पर, हैलोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। Now third one is from vicinal dihalides, from vicinal, vicinal means होता है जो नेबर वाले कार्बन से हैलाइड्स लगे होंगे दोनों, उसे हम बोलते हैं vicinal dihalides। So vicinal dihalides on treatment with zinc metal। ओके, किसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, जिंक मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन का रिमूवल हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। ओके, लाइक सी द रिएक्शन, डाई हैलाइड, तो यहाँ पर दो हैलोजेंस लगे हुए हैं, अब यहाँ से दोनों हैलोजेंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक इथेनॉल। ओके, तो यहाँ से दोनों हैलोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे, एंड दिस सिंगल बॉन्ड विल चेंज इनटू डबल बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड CH H H, ये हमारा बन गया एल्कीन।
और जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं वो जिंक के साथ कंबाइंड होके बन जाएंगे ZnX2. ओके, just like for example like CH2Br, CH2Br. ये क्या है हमारा 1,2 ब्रोमो इथेन, 1,2 ब्रोमो. फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हमारा ब्रोमो लगा है. इथेन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, हमारा बन जाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 and these 2 bromine will combine with zinc and form ZnBr2. So this is the method of preparation of alkene from vicinal dihalide. जिसमें क्या रिमूव हो रहा है, हैलोजन का रिमूवल हो रहा है. Now the next method of preparation is from alcohol. So alcohols on heating with concentrated sulfuric acid form alkenes. अल्कोहल को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इथीन बनेगा. ओके, एंड सिंस ए वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द अल्कोहल, अल्कोहल से क्या रिमूव होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड के प्रेजेंस में. तो इस रिएक्शन को हम और भी बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. Okay, just see the reaction, then you will understand the meaning of this name. Okay, हमने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है HOH. किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से H और OH निकलेगा. ओके, अब देखो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, सो दिस सिंगल बॉन्ड विल चेंज इनटू डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बन गया वाटर. ओके, सो दीज आर द फ्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. पहला क्या है, फ्रॉम एल्काइन, देन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड एंड फ्रॉम अल्कोहल. ओके.